हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी क्या है और कितने तरह के होते हैं ये मेमोरी। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। मेमोरी समय के साथ सूचनाओं को एनकोड करने, स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने की मस्तिष्क की क्षमता है। इसमें प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला शामिल है जो हमें नया ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की अनुमति देती है, उस जानकारी को समय के साथ बनाए रखती है और जरूरत पड़ने पर इसे पुनः प्राप्त करती है। मेमोरी को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें संवेदी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी शामिल हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताओं और भंडारण क्षमता होती है। सीखने, समस्या को सुलझाने, निर्णय लेने और भाषा की समझ सहित संज्ञानात्मक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए स्मृति महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की मेमोरी होती है: संवेदी स्मृति, अल्पावधि स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति। सबसे पहले बात करते हैं संवेदी स्मृति क्या होता है। संवेदी स्मृति या मेमोरी प्रसंस्करण का प्रारंभिक चरण है, जिसमें मस्तिष्क की संवेदी प्रणालियों में संवेदी जानकारी की तत्काल संक्षिप्त रिकॉर्डिंग शामिल होती है। यह एक प्रकार की अल्पकालिक स्मृति है जो केवल कुछ सेकंड तक रहती है और उत्तेजनाओं के संवेदी छापों पर केंद्रित होती है, जिसका हम अपने वातावरण में सामना करते हैं। संवेदी मेमोरी को अलग अलग संवेदी चैनलों में विभाजित किया गया है, जिसमें आइकॉनिक मेमोरी, विजुअल सेंसरी मेमोरी, इकोइक मेमोरी, ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी और हैप्टिक मेमोरी, टैक्टाइल सेंसरी मेमोरी शामिल हैं। प्रत्येक संवेदी चैनल की एक विशिष्ट भंडारण क्षमता और अवधि होती है, जो उस चैनल में संग्रहित की जा सकने वाली सूचनाओं के प्रकार को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठित स्मृति 1 सेकंड तक दृश्य जानकारी संग्रहित कर सकती है, जिससे हम छवियों और आंदोलनों के निरंतर प्रवाह को देख सकते हैं। दूसरी ओर, इकोइक मेमोरी श्रवण जानकारी को कई सेकंड तक संग्रहित कर सकती है, जिससे हमें बोली जाने वाली भाषा को याद रखने और संसाधित करने की अनुमति मिलती है। संवेदी स्मृति या मेमोरी हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और समझने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संवेदी जानकारी का एक संक्षिप्त बफर प्रदान करता है, जो हमें महत्वपूर्ण उत्तेजनाओं को संसाधित करने और भाग लेने, अप्रासंगिक जानकारी को फिल्टर करने और धारणा की निरंतरता बनाए रखने की अनुमति देता है। संवेदी स्मृति के बिना हमारे पर्यावरण को देखने और प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता गंभीर रूप से समझौता कर लेगी। आई होप आप सभी को संवेदी स्मृति समझ में आ गया हो। तो अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे वर्किंग मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, मेमोरी प्रोसेसिंग का दूसरा चरण है। इसमें अस्थायी भंडारण और सूचना का हेरफेर शामिल है, जो वर्तमान में संसाधित या सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। अल्पकालिक स्मृति की एक सीमित क्षमता और अवधि होती है, जो आमतौर पर कुछ सेकंड से 1 मिनट तक चलती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में सीमित मात्रा में जानकारी हो सकती है, आमतौर पर लगभग 7 आइटम ±2। इसे मैजिक नंबर के रूप में जाना जाता है और संग्रहित की जा रही जानकारी की जटिलता और संगठन, साथ ही संज्ञानात्मक क्षमताओं में व्यक्तिगत अंतर जैसे कारकों से प्रभावित होता है। समस्या समाधान, निर्णय लेने, तर्क और भाषा की समझ सहित संज्ञानात्मक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अल्पकालिक स्मृति आवश्यक है। जब हम किसी कार्य पर काम करते हैं, तो यह हमें जानकारी को अपने दिमाग में रखने और हेरफेर करने की अनुमति देता है, और यह सीखने और कौशल अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में संग्रहित जानकारी को खो दिया जा सकता है या भुला दिया जा सकता है, यदि इसका पूर्वाभ्यास नहीं किया जाता है या इसे दीर्घकालिक मेमोरी में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि बार बार पूर्वाभ्यास या ध्यान देने से अल्पकालिक स्मृति में जानकारी को समेकित किया जा सकता है और अधिक स्थायी भंडारण के लिए दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित किया जा सकता है। कुल मिलाकर अल्पकालिक स्मृति हमारे संज्ञानात्मक प्रसंस्करण का एक अनिवार्य घटक है, जो हमें संक्षिप्त अवधि के लिए जानकारी को धारण करने और हेरफेर करने की अनुमति देता है।
और यह दीर्घकालिक स्मृति भंडारण के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। लॉन्ग मेमोरी क्या है, कुछ आइडिया है आप लोगों में से तो जल्दी कमेंट करके बताओ, और जिन्हें नहीं पता है वो सभी ध्यान से समझो कि लॉन्ग मेमोरी क्या चीज है। दीर्घकालिक या लॉन्ग स्मृति या मेमोरी प्रसंस्करण का तीसरा और अंतिम चरण है। इसमें अपेक्षाकृत स्थायी भंडारण और समय की एक विस्तारित अवधि में कुछ मिनटों से लेकर जीवन भर तक सूचना की पुनर्प्राप्ति शामिल है। दीर्घकालिक स्मृति में एक विशाल भंडारण क्षमता होती है और इसमें भारी मात्रा में जानकारी हो सकती है। लॉन्ग मेमोरी को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, घोषणात्मक स्मृति और गैर घोषणात्मक स्मृति। घोषणात्मक स्मृति शब्दार्थ स्मृति, सामान्य ज्ञान और प्रासंगिक स्मृति व्यक्तिगत अनुभव सहित तथ्यात्मक ज्ञान के भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर गैर घोषणात्मक स्मृति मोटर कौशल, आदतों और अन्य प्रकार के निहित सीखने के भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए जिम्मेदार है। लॉन्ग मेमोरी भंडारण विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें स्मृति ट्रेस की ताकत, प्रसंस्करण और विस्तार का स्तर, सूचना का भावनात्मक महत्व और स्मृति से जुड़े संदर्भ और संकेत शामिल हैं। दीर्घावधि स्मृति से जानकारी की पुनर्प्राप्ति विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिसमें स्मृति से जुड़े संकेत और संदर्भ, स्मृति ट्रेस की शक्ति और संगठन और अन्य यादों से हस्तक्षेप शामिल हैं। कुल मिलाकर दीर्घकालिक स्मृति हमारे संज्ञानात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हमें समय के साथ ज्ञान और कौशल हासिल करने और बनाए रखने की अनुमति मिलती है। यह एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें सूचना की एन्कोडिंग, समेकन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति शामिल है, और यह विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित है।